संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को इंग्लिश स्कूल करने के विरोध में अभिभावक छात्र छात्राएं उतरे सड़कों पर। प्रदेश कांग्रेस सदस्य अमित जोशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा ईडी सीबीआई बनी मोदी सरकार की कठपुतली। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को दी जानकारी के अनुसार अगले प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इस कारण 6 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। इसके साथ ही कुल 17 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्री गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और डूंगरपुर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक इन दिनों काफी चिंतित है, क्योंकि हर रोज उनके पालतू पशु मर रहे हैं। गाय को बुखार आने के बाद उनके शरीर में गांठें बनती है और फिर वह चल फिर नहीं सकती। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता उन पशुओं की कमजोर है तो उनकी मौत हो जाती है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में पशुओं में एक वायरल बीमारी फैली है। इस बीमारी से बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। बड़ी तेजी से फैली इस वायरल बीमारी को लेकर चिंता की बात यह है कि अब तक इसका कोई टीका भी बाजार में नहीं आया। जोधपुर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय सिंघवी ने बताया कि गायों और भैंसों में यह वायरल रोग फैल रहा है और देश में नया रोग है। यह पड़ोसी देशों से भारत में आया है, जिससे पशुओं को तेज बुखार आता है। जोधपुर में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास का जोधपुर दौरा रहा। मथुरा दास माथुर राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित साथ में रहे। व्यास ने अलग अलग वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरी त्वचा पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है, आंख में से स्त्राव आता है, नाक में से स्त्राव आता है, मुंह से लार गिरती है। बुखार के साथ पशु में बहुत तेज दर्द की शिकायत होती है, पशु को चलने में दिक्कत आती है। और जिन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें कैजुअलिटी की संभावना भी रहती है। और बहुत से पशु इसमें, चूँकि ये एक वायरल रोग है और इस वायरल रोग का अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हो पाया है। और इसका जो भी इलाज हम लोग कर रहे हैं वो पशु चिकित्सा जो लक्षणों के हिसाब से सारे इलाज को किया जा रहा है। जिन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम है उनमें कैजुअलिटी हो सकती है, पशु अपने आप ठीक भी हो रहे हैं। मुख्य बात इसमें जो पशुपालक भाइयों को ध्यान रखने की है, यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित पाया जाता है, उनको लगता है कि उनकी चमड़ी पे छोटी छोटी गांठें हो रही है, तो वो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और इस रोग के बारे में सूचना प्रदान करें। दूसरा इसमें मुख्य ध्यान रखने की बात यह है कि आपका जो रोगग्रस्त पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से बिल्कुल अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। उसकी लार के संपर्क में कोई पशु नहीं आना चाहिए। आपके पशु गृह से, पशु के बाड़े से काफी दूरी पे अलग बांध दिया जाए। अब बात आती है साहब कि रोग फैलता कैसे, इसका फैलाव का क्या कारण है। फैलने का मुख्य कारण मच्छर, मक्खी, चीचड़, ये इस तरह के जो परजीवी होते हैं पशुओं के, ये एक बीमार पशु से, रोग ग्रसित पशु से उसका खून चूसते, दूसरे स्वस्थ पशु का जब खून चूसते हैं तो इस रोग का वायरस स्वस्थ पशु में छोड़। अब ये मुख्य सावधानी रखनी है कि पशुगृह के आसपास मक्खी, मच्छर, चीचड़, ये इस तरह के परजीवी पैदा नहीं। इसका आसान तरीका यही है कि आप अपने पशुगृह के आसपास
सुबह शाम, क्योंकि ये बरसात का सीजन है, मक्खी मच्छर बहुत होते हैं, तो सुबह शाम आप अपने पशुगृह के आसपास नीम के पत्ते हुए, गूगल हुआ, कपूर हुआ, इसका थोड़ा धुआं करें। इससे ये मच्छर मक्खी का नाश होगा और बीमारी का जो फैलाव है उसमें रुकावट है। तो सर मंकी पॉक्स से इसकी तुलना की जा रही है? नहीं, मंकी पॉक्स से तुलना गलत है सर। पश्चिमी सीमा के पास आया है तो इसका मतलब कोई पड़ोसी देश से या ऐसा कुछ? नहीं सर, ये कई मुल्कों में फैला हुआ है इस वक्त, भारत के आसपास कई देशों में फैला हुआ है और भारत के भी कई राज्यों में। ठीक है सर। जोधपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि 4 महीने से नियुक्ति होने के बाद उनको स्टाइल फंड नहीं दिया जा रहा, साथ ही उनको किसी तरह का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद मासिक वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जॉब चार्ट संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण उनको दूसरे काम करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नायना मनोज बिश्नोई, हमने आज ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को। CHO लगे हुए हमें 4 महीने हो गए, हमारी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और हर कोई उठा के अपने मर्जी से कोई 4th क्लास का भी काम करने का बोल देता है। गाइडलाइन जारी नहीं होने की वजह से हम सभी CHO परेशान हो रहे हैं और कॉलेज जो 4 महीने होने के बाद भी अनटाइड फंड की न तो कोई गाइडलाइन हुई, न जन आरोग्य कल्याण समिति की जो गाइडलाइन जारी हुई है, नई कॉलेजों को जो स्टाइल फंड देना था वो भी दिया और वेतन भी 4 महीने से किसी ब्लॉक में तो 1 महीने के दिया जा रहा है, किसी को 2 महीने के दिया जा रहा है। अभी तक इसका भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है। आज आपने क्या किया? हमने आज ज्ञापन दिया गया है और प्रदर्शन किया है हमने और मौन सांकेतिक डांडिया। अगर इस तरह गाइडलाइन 4 महीने के बाद भी जारी नहीं होती है तो हम इसका उग्र आंदोलन भी करेंगे। आरा के चीपा बड़ौद की ग्राम पंचायत मुख्यालय पछाड़ में बेटी उद्यान कार्यक्रम के तहत सरपंच सरिता शर्मा की अगुवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा, सभी वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल करने के विरोध में आज अभिभावक व छात्राओं सड़क पर उतरी, जिसके चलते अभिभावकों ने स्कूल के ताला जड़ दिया। सभी की मांग है कि ये क्षेत्र का एकमात्र बालिका स्कूल है जिसे बालिका स्कूल ही रहने दिया जाए, जिसको लेकर बालिका ने सभी जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया। साथ ही अभिभावकों ने भी भारी आक्रोश प्रदर्शन किया। आबू रोड से खबर जहां ईडी और सीबीआई केंद्र की मोदी सरकार की हाथों की कठपुतली बन चुकी है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने प्रदर्शन के दौरान कही। जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद नीरज डांगी के निर्देश पर केंद्र की भाजपा नीत मोदी सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद और नगर पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष अमित जोशी और जिला सचिव सुरेंद्र छाबरा की अगुवाई में आबू रोड शहर में प्रदर्शन कर मुख्य चौराहे पर मोदी सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी जी हों या विपक्ष के अन्य नेताओं के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाइयां कराई जा रही हैं उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हमारे माननीय सांसद नीरज डांगी जी के आह्वान पर पूरे शहर में हमने प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला फूका और ईडी और सीबीआई की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हमने आवाज़ बुलंद करी। हमने जनता को ये बताया कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को और न्याय संस्थाओं को मोदी सरकार ने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। कार्रवाई और ईडी के इस दमनकारी नीति के विरुद्ध, मोदी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस का हर आम कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर एमएलए, हर सांसद हर स्तर पर इसका विरोध जताएगा और मरते दम तक हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भारत की जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आबू रोड में बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां व मच्छर और कीटाणु से बचाव के लिए वार्ड संख्या 11 में जूनी खराड़ी में पार्षद अंजलि निखिल जोशी द्वारा फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव किया। वार्ड में धोबी गली, जूनी खराड़ी और छिपा गली और भील बस्ती, सब्जी मंडी और जानीमल गली आदि क्षेत्र में फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया गया। वहीं जमादार अमित सारवान, जमादार कालू भाई, राजेश कुमार आदि ने वार्ड में उपस्थित रहे।
पावटा से खबर, जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रागपुरा में अनियमितताओं के खिलाफ पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्कूल निदेशक बीकानेर के नाम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर यादव को ज्ञापन सौंपा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रागपुरा में पिछले दिनों से लगातार अब तक 300 के करीब टीसी कट चुकी है। विद्यालय में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम भी 62% रहा, जबकि विद्यालय में अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।